बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रजिस्टर नंबर 1 FIR के बारे में आपको आगाह करूँगा। ये रजिस्टर नंबर 1 है FIR, ठीक है, यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये मुस्तगीस या मदई की वक़ूआ के मुतल्लिक़ पहली रिपोर्ट जो थाना में दर्ज की जाती है, ये वो फार्म है। वक़ूआ, इसमें वक़ूआ के मुतल्लिक़ जो वक़ूआ है, जुर्म काबिल दस्ती पुलिस रिपोर्ट है ये, यानी काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म जो होगा उसकी FIR दर्ज होगी। आगे ये पुलिस फार्म, ये नमूना जो दिया हुआ पुलिस फार्म का, ये पुलिस रूल्स के तहत 24(5)(1) फार्म है, पुलिस फार्म है। ये FIR जो ये 24(5)(1) पुलिस रूल्स के मुताबिक रखा जाता है। ये मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत 154 ज़वाद फ़े के तहत ये दर्ज होता है, ये फार्म होता है। नमूना फार्म आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको। ये नमूना फार्म, इस फार्म के 6 खाने होते हैं। इस सबसे ऊपर ये देखो, पुलिस फार्म जो है 24(5)(1) के तहत होता है। ये इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट निस्बत जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेर दफ़ा 154 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। इसमें जो सबसे ऊपर जो मुकदमा नंबर लिखा जाता है, इस पेशानी के ऊपर थाना और ज़िला, फिर तारीख़ वक़्त वक़ूआ, जिस वक़्त वक़ूआ हो वो तारीख़ और टाइम लिखा जाता है, वक़्त लिखा जाता है उस पर। यहाँ आगे नंबर खाने शुरू होते हैं। नंबर 1 खाना जो है तारीख़ वक़्त रिपोर्ट, जब मदई या मुस्तगीस ने आपको रिपोर्ट की हो वो तारीख़ लिखनी है, वो वक़्त लिखना है। इधर ये तारीख़ वक़्त हुआ, आपको पहले बता दिया मैंने। ये तारीख़ वक़्त रिपोर्ट है, रिपोर्ट की तारीख़ और वक़्त है। नंबर 2 खाना जो नाम व सकूनत इतला दहिंदा मुस्तगीस, इधर मदई का नाम, मुस्तगीस का नाम लिखा जाता है, उसका मुकम्मल एड्रेस लिखा जाता है और शनाख्ती कार्ड भी लिखा जाएगा इधर, उसका फ़ोन नंबर वगैरह भी इधर लिखें, ठीक है। ये ज़रूरी है कि ये इधर 2 नंबर खाना में इसको ध्यान से फिल करना है। इसमें जो ज़बानी बयान हो जिस मुस्तगीस का, मदई का, उसका नाम और पता मुकम्मल लिखा जाएगा। तीसरा खाना आ जाएगा मुख्तर कैफियत जुर्म, यानी जिस जुर्म में आप FIR दर्ज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 302 है, उसमें वो दफ़ा 302 लिखी जाएगी। 302/34 उस लिहाज से, मदई के बयान के लिहाज से जो दफ़ा बनती है वो इधर जुर्म लिखा जाएगा। नंबर 4 जो खाना है जाए वक़ूआ व फासला थाना से और सिमत, इधर जो लिखा है बहादुर अकबा वक़ूआ जिधर हुआ है वो थाना से देखना है ये कितने फासले पे हुआ है, और उसकी सिमत मगरब में है, शमाल में है, ठीक है। जिस सिमत में हो वो सिमत लिखी जाएगी और उसका थाने से फासला कितना है वो लिखा जाएगा, ठीक है। इधर वो दर्ज करना होता है। नंबर 5 जो है कार्रवाई मुतल्लका तफ्तीश, अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक़्फ़ुफ़ हुआ हो तो उसका वजह बयान की जाए। अगर आपका वो लेट FIR दर्ज की है, वो वक़्त वक़ूए से इधर ज़िक्र करना होता है। अगर फ़ौरी, जब मदई ने आपको फ़ौरी एप्लीकेशन या बयान दिया हो तो वो ये बिला तवक़्क़ुफ़ लिखा जाएगा इधर कि कोई इसमें देर नहीं हुई। अगर देर हुई है तो उसकी वजह इधर लिखी जाएगी। नंबर 6 खाना, इसके दूसरी पहले खाने के सामने ये 6 नंबर खाना होता है। अक्सर मुहर्रर इस खाने में भूल जाते हैं, इस खाने में लिखना। तो ये छोटा सा खाना है, थाना से रवानगी की तारीख़ व वक़्त, ठीक है। इसमें थाना से रवानगी की तारीख़ व वक़्त जो अफसरान बाला को भेजा जाता है वो भेजा जाता है। अगर जुर्म जो ही नहीं इस किस्म का क्राइम हो तो वो स्पेशल रिपोर्ट हो जाएगा। जो आम नौयत का जुर्म होगा वो बदरिया डाक इधर लिखा जाता है, ठीक है। ये नीचे फिर जो दर्ज करते हैं FIR मुहर्रर या कोई अफसर
पुलिस अफसर उसका दस्तखत होते हैं और उसका ओहदा यहाँ लिखा जाता है। क्या इसके नीचे ये नोट है एफआईआर में, ये फार्म पे ये नोट के आगे लिखा है इतला के नीचे इतला दहिंदे का दस्तखत या मोहर या निशान अंगूठा होना चाहिए और अफसर तहरीर कुनिंदा इब्तदाई इतलाई के दस्तखत बतौर तस्दीक होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मदई आपको तहरीर करदा कोई दरख्वास्त देता है या कोई बयान देता है ज़बानी तौर पर, तो उसको ज़ब्त तहरीर में लाकर उसके दस्तखत या उसके अंगूठा सबत करवाया जाएगा उससे, और जो लेगा बयान पुलिस अफसर वो अपने तस्दीकी दस्तखत करेगा उस पर। इसमें थोड़े से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चलो मैं आपको थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि इसमें जो ज़हन नशीन करने वाली हैं ये आपको याद भी रह जाएं। ये पुलिस फार्म 24/5/1 में तब्दीली, यानी कि ये फार्म है, ये पुलिस रूल्स का 24/5 फार्म है, ठीक है। इसमें तब्दीली का मकसद मसलन पेपर का साइज़ यानी फार्म की लंबाई चौड़ाई और तादाद, ये 200 सफ़ात पर होती है, यानी इसमें तादाद कमी बेशी जो है वो फार्म का नमूना यानी इन 6 खानों की तब्दीली ये आईजी साहब की मंजूरी के बगैर आप नहीं कर सकते। इसकी मंजूरी आईजी साहब दे सकते हैं। फिर इसके अलावा मुस्तगीज़ यानी मदई के ज़बानी बयान या तहरीर करदा बयान में अपनी मर्ज़ी से रद्दोबदल नहीं कर सकते। यानी मदई का जो बयान है ज़बानी तौर पर हो, तहरीर करदा हो, उसमें से आप अपने तौर पे कमी बेशी नहीं कर सकते उसमें। अगर खुदा न खास्ता 7 इसमें लिखते वक्त किसी लफ्ज़ या फ़िक्रा की कमी बेशी हो जाए तो उस पर एक लकीर खींचकर अपने इनिशियल दस्तखत कर सकते हैं। याद रहे मदई के बयान को रीप्रोड्यूस यानी हरफ ब हरफ लिखना होता है। मदई अपनी दरख्वास्त पर तो दस्तखत या अंगूठा लगाता ही है। अगर मदई ज़बानी बयान दे तो ज़ब्त तहरीर लाकर मदई को पढ़कर सुनाया व समझाया जाएगा, फिर मदई के दस्तखत या अंगूठा लगवाया जाएगा और बयान लेने वाला पुलिस अफसर इस पर तस्दीकी दस्तखत भी करेगा। ये फार्म 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रजिस्टर होता है। एक एफआईआर कार्बन पेपर लगाकर 4 नकूल तैयार की जाती हैं। इसमें एक परत रजिस्टर में रिकॉर्ड के तौर पर और दूसरा परत मुतल्लका सीपीओ साहब के दफ्तर में, तीसरा परत मुतल्लका मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर में, जबकि चौथा परत मदई के हवाले किया जाएगा। इसमें सीगा जो इस्तेमाल होगा वो वाहद मुतकल्लम का सीगा इस्तेमाल होगा। अच्छा, एफआईआर के साथ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सफ़ा होता है जो कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। ये 3 हिस्से हैं, एक सफ़े पे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो इंडेक्स ज़िमनियात के पहुंचने पर फिलफोर खाना पूरी करनी चाहिए। ये नंबर शुमार है। इसमें ये ज़िमनी नंबर जो तफ्तीशी अफसर आपको ज़िमनी भेजता है उसका नंबर होगा। ये 1 नंबर मिसाल के तौर पे 1 नंबर ज़िमनी उसने भेजी है, ये 1 लिख देना है। आगे है तारीख़ रिपोर्ट ज़िमनी, वो ज़िमनी जो तहरीर करदा है आपके पास पहुंची है उसमें तारीख़ लिखी होगी। तफ्तीशी अफसर ने जो तारीख़ लिखी होगी वो यहाँ तहरीर करनी है। आगे नाम अफसर तफ्तीश कुनिंदा है, जिस अफसर ने वो ज़िमनी भेजी है उस अफसर का नाम यहाँ लिखा होगा। आगे इसी तरह अगर 2 नंबर ज़िमनी आए तो इस तरह 3 नंबर इसी तरह लिखते जाना है। तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इतला जो चलान या रिपोर्ट इख्तितामी के भेजने के बाद दर्ज की जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा सा आपको ज़हन नशीन करवा दूँ कि इसके खाने जो हैं तारीख़ वक्त रवानगी चलान या रिपोर्ट इख्तितामी और दफ़ा जिसमें मुल्ज़म का चलान किया गया है। इसमें जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है
وہ ہم متعلقہ مجسٹریٹ یا جج صاحب کو بھیجتے ہیں نا، اس وقت تاریخ لکھتے ہیں چلان کی. جب چلان مکمل ہو جائے تو اس کی تاریخ اور وقت یہاں لکھا جاتا ہے، اور یہاں متعلقہ ڈی ایس پی کو تصدیقی کے لیے بھیجتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں. آگے 2 نمبر خانہ ہے نام گواہان. گواہان کا ادھر درج کرنا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر گواہان زیادہ تعداد میں ہیں، یہ خانہ چھوٹا ہونے کے وجہ سے اس کے پشت پر آپ اس کو گواہان کی ہیڈنگ دے کر نیچے اس کے گواہان لکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح آگے تیسرا خانہ ہے جو ملزم کا نام و پتہ لکھا جاتا ہے. اس میں جو حراست میں ملزم ہے یا ضمانت پہ ملزم ہے یا جو برائے تجویز نہ بھیجا گیا ہو ملزم، ان تمام کے نام جو لکھے جاتے ہیں اس خانہ میں. اس خانہ میں چھوٹا ہونے کے وجہ سے یہ پشت پہ نام و پتہ ملزمان، آگے ہیڈنگ دے کے نیچے وہ ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں. اسی میں اگر کوئی اشتہاری ملزم ہو جائے، مثال کے طور پر مقدمہ میں کوئی اشتہاری ملزم ہو گیا، کوئی پکڑا نہیں گیا، اشتہاری ہو گیا، اس کا سرخ سیاہی سے نام درج کیا جاتا ہے اسی خانے میں. تو چوتھا جو خانہ ہے مال باشمولیت کا ہے. اس میں وہ مال جو اس مقدمے میں آپ قبضہ میں لیتے ہیں، جو کوئی پولیس افسر اس مال قبضہ میں لیتا ہے، لڑائی کے میں ہتھیار جو قبضہ میں لیتا ہے، یا مال مقدمہ جو چوری کا مسروقہ شدہ ہو مال وہ قبضہ میں لیتا ہے، وہ ہم رجسٹر نمبر 19 میں درج کرتے ہیں. پھر اس کا ایک روڈ ہے 21 میں وہ چلان بھیجتے ہیں. اس میں تمام وہ چیزیں جس نمبر سے وہ بیچتے ہیں اس کا نمبرنگ وغیرہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کا 19 کا نمبر یہ ہے، اس کا سرچ سلپ ہے اس کا نمبر وہ ہے. آگے سرچ سلپ کا رجسٹر علیحدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا. 19 نمبر رجسٹر ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً کروں گا. یہاں صرف ابھی اتنا اکتفا کریں کہ یہ 19 نمبر اور 21 نمبر اور یہ 8 نمبر رجسٹر ہے، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں اس کا نمبر جو ہے نا وہ درج ہوتا ہے. آگے تیسرا حصہ جو ہے وہ اطلاع جو موصول ہونے پر فوراً درج ہونی چاہیے. یہ خانہ ہوتا ہے جب عدالت میں چلان پہنچ جاتا ہے وہ تاریخ درج کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا خانہ اور تیسرا یہ ہوتا ہے جب عدالت سے ٹرائل ہونے کے بعد واپس نقل مثل آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سزا یا جزا، وہ بری ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہاں لکھنا ہوتا ہے کہ اگر سزا ہو تو کتنی سزا اس ملزم کو ہوئی ہے، اور جب وہ جس دفعہ میں ہوئی ہے وہ دفعہ کا ذکر، اس طرح جرم کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ نقل مثل جب آپ کو پہنچ جاتی ہے، فیصلہ شدہ مثل جو ہوتی ہے، یہ بستہ 2 سالہ ہوتا ہے. تھانوں میں تمام تھانوں میں بستے باندھے ہوتے ہیں، وہ عدم پتہ بستہ ہوتا ہے، ایک فیصلہ شدہ ہوتا ہے، ایک اخراج شدہ بستہ ہوتا ہے. یہ بستے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ شدہ نقل مثل جو اس میں ہوتی ہے یہ 2 سالہ بستہ ہوتا ہے، اس میں یہ باندھ جاتی ہیں. یہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.